Hello students, my name is साधव and I welcome you all to my channel once again. Students, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का लेक्चर नंबर 19 और आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का डिटेल्ड सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में गिवन है सॉल्व 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24 and hence find the value of m for which y = mx + 3। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दो इक्वेशंस गिवन हैं। सबसे पहले तो हमें उनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है एंड क्योंकि हमें m की वैल्यू निकालने के लिए बोला है तो वो जो इक्वेशन गिवन है y = mx + 3 उसमें हम लोग x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास फाइनल आंसर m आ जाएगा। तो आइए इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें दो इक्वेशंस गिवन है जैसा कि मैंने आपको बताया। पहली इक्वेशन है 2x + 3y = 11 और दूसरी इक्वेशन है 2x - 4y = -24। स्टूडेंट्स, पहली वाली इक्वेशन के आगे मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और ये जो दूसरी वाली इक्वेशन है सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा। पहली टर्म को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास आएगा x। दूसरी वाली टर्म को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स -2y। और तीसरी वाली टर्म को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा -12। तो ये हमारी हो गई स्टूडेंट्स सेकंड इक्वेशन। अब हमें इन पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं स्टूडेंट्स सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, हम एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालते हैं और दूसरी इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो बहुत ही सिंपल मेथड है। तो स्टूडेंट्स, इस सेकंड इक्वेशन में से यहाँ पर मैं x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -12 एंड +2y। इस 2y को जब मैं RHS पर शिफ्ट करूंगा तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स प्लस का 2y, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन x की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट्स, 2y - 12, जो कि हमने यहाँ से अभी कैलकुलेट करी। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ y। इसके आगे स्टूडेंट्स मैंने लिखा है इक्वेशन नंबर 3। इसके आगे स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने लिखा है 3। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब मैं इस x की वैल्यू को स्टूडेंट्स पहली वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो देखिए, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x, ये जो x की वैल्यू आई है इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में 2 के आगे x लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 2 एज इट इज आ गया और x की जगह पर ये वाली वैल्यू मैंने पुट कर दी, 2y - 12 + 3y = 11। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने एज इट इज लिख लिया। अब स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर ये देख पा रहे हो कि ये वाली जो इक्वेशन है ये एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा है अब y। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। स्टूडेंट्स, जब मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 × 2y हो जाएगा 4y और 2 12 हो जाएगा -24 + 3y = 11। यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर 4y + 3y मिलकर बनेंगे स्टूडेंट 7y और इस -24 को मैं RHS पर शिफ्ट करूंगा तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स +24। तो 11 + 24 हो जाएगा 35। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 7y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 35। तो 7y = 35 इंप्लाइज दैट y की वैल्यू यहाँ पर स्टूडेंट्स कितनी आ जाएगी, 5। तो यहाँ पर मेरे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब मुझे दूसरे वाले वेरिएबल जो कि है x, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो कैसे करेंगे, हम इस y की वैल्यू को स्टूडेंट्स अगर इस इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पर x की वैल्यू बहुत इजीली आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर लिखा पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3।
तो यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो x इज इक्वल टू 2y माइनस 12 था, तो 2 इंटू वाई, अब y की जगह पर आ जाएगा 5, तो 2 इंटू 5 माइनस 12 एज इट इज आ गया, 2 5 जा हो जाएगा 10, 10 माइनस 12 हो जाएगा स्टूडेंट्स -2। तो यहां पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि यहां पर x की वैल्यू अब आ चुकी है -2। स्टूडेंट्स हमने यहां पर x और y दोनों की वैल्यूज यहां पर फाइंड कर ली हैं। अब हम इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। जहां पर x लिखा है स्टूडेंट्स वहां पर हम पुट कर देंगे -2, और जहां पर y लिखा है उसकी जगह पर हम पुट कर देंगे स्टूडेंट्स 5। तो आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने यहां पर लिखा पुटिंग x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5 इन अबव इक्वेशन। तो यहां पर पुट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स y की जगह पर आ जाएगा 5, तो मैंने यहां पर लिखा 5 इज इक्वल टू m इंटू एक्स। तो m इंटू एक्स की जगह पर स्टूडेंट्स आ जाएगा -2 और +3 स्टूडेंट्स यहां पर एज इट इज आ जाएगा। अब आप यहां पर देख सकते हो स्टूडेंट्स ये बन गया -2m + 3 इज इक्वल टू 5, और जब आप इस 3 को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करोगे तो 5 - 3 मिलकर बन जाएंगे 2। तो -2m की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स यहां पर 2, और m की वैल्यू यहां पर आ जाएगी स्टूडेंट्स -1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का डिटेल्ड सॉल्यूशन। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई दूंगा। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो। इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हम आपके लिए डेली अपलोड करते जा रहे हैं। एंड अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच।